अब आइए हम बात करते हैं एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी अक्लूजन की। तो देखिए एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी अक्लूजन में क्या होता है, तो हम बता दें ये देखिए हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड में देखिए आगे एक आर्टरी होती है, इसको हम बोलते हैं स्पाइनल आर्टरी, ठीक है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। और पीछे दो आर्टरी होती हैं, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो देखिए पीछे दो है और आगे एक है, जबकि देखिए क्या ही चीज़ है कि आगे का जो 2/3 हिस्सा होता है ना, ये पूरा 2/3 ये पूरी सप्लाई होती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी से, और पीछे का ये जो 1/3 खाली होता है इसको दो लोग मिलकर सप्लाई करती हैं। तो देखिए आगे का हिस्सा भी ज़्यादा है और इसको सिर्फ एक आर्टरी सप्लाई करती है, और पीछे का हिस्सा कम है और इसको दो आर्टरी मिलकर सप्लाई करती हैं। इस वजह से ना ये मोर प्रोन टू इस्चेमिक डैमेज ये होता है, आगे वाला हिस्सा 2/3। तो इसी वजह से हमको एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी अक्लूजन सिंड्रोम देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए बताया गया कि स्पाइनल आर्टरी इन्फार्क्शन स्पेयरिंग डॉर्सल हॉर्न एंड डॉर्सल कॉलम। तो देखिए स्पाइनल कार्ड का हमको इन्फार्क्शन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डॉर्सल हॉर्न और डॉर्सल कॉलम ये देखिए ये स्पेयर रहेगी। तो देखिए ये डॉर्सल कॉलम और देखिए डॉर्सल हॉर्न जो है ये स्पेयर हो गई, ठीक है। तो ये आगे का 2/3 सिर्फ इन्वॉल्व होगा, और हम बताएं क्यों, क्योंकि ये पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी से सप्लाई होता है। और उसके बाद फिर देखिए वाटर शेड एरिया इज मिड थोरेसिक एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी टेरिटरी। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो बताया गया, इसको हम बताने से पहले एक चीज़ बता दें कि ये देखिए ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है ना, ये देखिए ऊपर से एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी आ रही है, ठीक है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी आ रही है, अपना सप्लाई कर रही है। लेकिन यहाँ पे ना रेडिकल आर्टरी होती है, और रेडिकल आर्टरी अपना सप्लाई यहाँ कंट्रीब्यूशन देती है। देखिए ऐसे हम बताएं कि मान लो ऊपर से सप्लाई आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे यूज़ हो गया, यहाँ पे यूज़ हो गया, अब यहाँ पे कमी हो जाने लगती है ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड की कमी होने लगती है। तो रेडिकल आर्टरी जो होती है ये अपना सप्लाई देती है, तो ठीक है, तो इनका कंट्रीब्यूशन होता है, और ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है इसको सप्लाई मिलती रहती है। लेकिन यहाँ T10 के लेवल पे ना, T10 के लेवल पे एक बहुत मैसिव सप्लाई आती है, बहुत मोटी सी रेडिकल सप्लाई आती है, इसको हम बोलते हैं आर्टरी ऑफ एडम कीज, ठीक है। तो आर्टरी ऑफ एडम कीज यहाँ से आती है, और इसकी सप्लाई बहुत मोटी होती है, मतलब ये बहुत मोटी होती है, सारी पतली पतली होती हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है लेकिन कम होता है बनिस्बत इसके। ये आर्टरी ऑफ एडम कीज जो होती है ये T10 लेवल पे लगभग आती है, और ये अपने सप्लाई करती है। जब यहाँ से मेजर सप्लाई आ गई ना, तो नीचे जो है सप्लाई प्रॉपर रहती है, और ये वाला हिस्सा जो होता है ना, देखिए ऊपर से आ रही है और थोड़ी थोड़ी सप्लाई यहाँ से आ रही है। इस वजह से ये वाला हिस्सा इसको हम वाटर शेड एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो वाटर शेड एरिया हुआ, और मोर इस्चेमिक डैमेज का चांस हमको ज़्यादा यहीं पे देखने को मिलता है। तो यही चीज़ यहाँ पे इस लाइन में बताई गई कि देखिए वाटर शेड एरिया इज मिड थोरेसिक एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी टेरिटरी। तो मिड थोरेसिक एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का जो टेरिटरी है ये वाटर शेड एरिया होता है, यानी मोर प्रोन टू इस्चेमिक डैमेज हमको यही एरिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वाला एरिया, और उसके बाद फिर यहाँ पे अगला देखिए वही बता दिया गया, एज द आर्टरी ऑफ एडम कीज सप्लाइज एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी बिलो T8। तो T8 से नीचे यहाँ पे आर्टरी ऑफ एडम कीज ये सप्लाई कर देती है। तो यही चीज़ हम बताएं, और यही चीज़ यहाँ पे भी बता दिया गया कि ये आर्टरी ऑफ एडम कीज यहाँ से मेजर रोल प्ले कर देती है, और इस हिस्से में पहले से कमी रहती है, मतलब यहाँ से कुछ आता है कुछ यहाँ से आता है, लेकिन बनिस्बत इस हिस्से के इस हिस्से में हमको ज़्यादा कमी का चांस देखने को मिलता है। इसी वजह से इसको वाटर शेड एरिया बोलते हैं, और हमको इस्चेमिक डैमेज का चांस ज़्यादा यहीं पे देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हुई, और उसके बाद फिर देखिए क्या बताया गया कि कैन बी कॉज्ड बाय एओर्टिक एनेरिज्म रिपेयर। तो देखिए एओर्टिक एनेरिज्म के रिपेयर के चांस में भी हमको एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का एक्लूजन देखने को मिलेगा। और क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जब एओर्टिक आर्टरी का एनेरिज्म हो जाता है ना, एओर्टा में एनेरिज्म हो गया, मान लो यहाँ पे देखिए ऐसे, देखिए एओर्टा है मान लो ये, और एओर्टा में हमको इस तरह एनेरिज्म देखने को मिला, ठीक है। तो जब एनेरिज्म देखने को मिला ना, तो अब हम क्या करते हैं, इस एनेरिज्म को जब हम करेक्शन करते हैं इसका, तो जब इसका करेक्शन करेंगे तो इस टाइम पे हम आर्टरी ऑफ एडम कीज को ब्लॉक कर देते हैं। तो मोस्टली जब एओर्टिक एनेरिज्म होता है इसका हम करेक्शन करते हैं, मोस्टली सर्जरी से करते हैं। तो जब सर्जरी इसकी करते हैं तो हम यहाँ पे लाइगेट कर देते हैं आर्टरी ऑफ एडम कीज को, और जब आर्टरी ऑफ एडम कीज को यहाँ पे हम लाइगेट कर देंगे तो देखिए आर्टरी ऑफ एडम कीज ये मेजर सप्लाई कर रही थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल था, लेकिन अब ये ब्लॉक हो गई, अभी इसको हम क्लेम कर दिए कुछ देर के लिए, और हम सर्जरी कर रहे हैं। अब सर्जरी करने टाइम पे यहाँ पे हमको इस्चेमिक डैमेज देखने को मिल सकता है, ठीक है, अगर सर्जरी लंबी हुई तो ये इस्चेमिक डैमेज इस वजह से हुआ। और मान लो हम सर्जरी कर दी, अभी यहाँ पे इस्चीमिया हुई, और सर्जरी करने के बाद दोबारा हम इस आर्टरी को खोल दिए, और जब इस आर्टरी को खोलेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन जाएगा, और जब बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन जाएगा, अभी तक इस्चीमिया थी और एक बैग ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा, तो हमको यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसी वजह से हमको फ्री रेडिकल डीजनरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से एओर्टिक एनेरिज्म के करेक्शन के टाइम पे हमको यहाँ पे इस्चेमिक डैमेज का चांस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यही यहाँ पे बता दिया गया कि कैन बी कॉज्ड बाय एओर्टिक एनेरिज्म रिपेयर। तो एओर्टिक एनेरिज्म को जैसे नहीं बताया गया, एओर्टिक एनेरिज्म का जब हम रिपेयर करेंगे ना, तब हमको एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एक्लूजन देखने को मिलेगा, ये चीज़ यहाँ बताई गई। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमको कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए एंटीरियर हॉर्न भी इन्वॉल्व हो रही है, और साथ साथ देखिए लेटरल कॉलम और एंटीरियर कॉलम भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो हमको अपर मोटर न्यूरॉन भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए जो कार्टिको स्पाइनल फाइबर आते हैं ये इसी में होते हैं, और
इसमें भी होते हैं एंटीरियर कॉलम में। तो ये दोनों ऊपर से नीचे वाले भी फाइबर इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ये देखिए एंटीरियर हॉर्न से हमारा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यानी लोअर मोटर न्यूरॉन शुरू होता है, तो ये भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस वजह से हमको अपर मोटर न्यूरॉन लीजन भी देखने को मिलेंगे और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के साइन भी देखने को मिलेंगे। तो देखिए प्रेजेंट विद अपर मोटर न्यूरॉन साइंस बिलो द लीजन्स। अच्छा हाँ, तो देखिए ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड है। अब यहाँ पे हमको इन्फॉक्शन देखने को मिला, तो इसके नीचे हमको अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के साइन देखने को मिलेंगे। तो यही चीज़ यहाँ बताया गया कि प्रेजेंट विद अपर मोटर न्यूरॉन साइंस बिलो द लीजन्स, और वो भी कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। तो हम बताए ना कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व होगा। और दूसरा बात क्या बताया गया कि लोअर मोटर न्यूरॉन साइन भी हमको देखने को मिलेंगे एट द लेवल ऑफ लीजन। तो ये लोअर मोटर न्यूरॉन साइन जो है ये हमको लीजन के लेवल पे दिखाई देंगे। तो इसको हम एक बार समझाएं। जैसे देखिए ये एंटीरियर हॉर्न है ना, तो एंटीरियर हॉर्न अब यहाँ से जो फाइबर ओरिजिनेट होंगे यहाँ पे स्ट्रीमिया हुई है, इसी में तो हमको लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन देखने को मिलेंगे। इसके नीचे जो हिस्सा है, मान लो इसके नीचे हम मानते हैं ये वाला हिस्सा है, तो इस वाले हिस्से में स्ट्रीमिया हुई नहीं है। तो इस वाले हिस्से में देखिए ये जो फाइबर हैं ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये अपना आराम से ओरिजिनेट हो जा रहे हैं। तो ये लोअर मोटर न्यूरॉन यहाँ पे हमको अफेक्टेड नहीं देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ ये जो यहाँ से अफेक्ट हो रहे हैं लीजन के एरिया में यही अफेक्ट हो रहे हैं। और इसी वजह से हमको सिर्फ लीजन के हिस्से में लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन देखने को मिलेगा, यानी लोअर मोटर न्यूरॉन साइन देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हम क्लियर कर दिए। तो देखिए अपर मोटर न्यूरॉन लीजन साइंस ये हमको पूरा नीचे यहाँ से यानी यहाँ पे हो रहा है, तो नीचे तक के यानी देखिए पूरे फाइबर इसी रास्ते से जा रहे हैं, तो सारे फाइबर इफेक्ट हो गए। इस वजह से हमको अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के साइन हमको देखने को मिलेंगे पूरे, जहाँ भी हमको इन्फॉक्शन देखने को मिला उसके नीचे हर जगह देखने को मिलेगा। जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन के साइन हमको सिर्फ इसी जगह देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला हिस्सा इन्वॉल्व हुआ, तो यहीं से जो फाइबर ओरिजिनेट होंगे वो होंगे, और इसके नीचे वाला हिस्से जो है तो यहाँ पे देखिए हमको ये हिस्सा नहीं इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इस वजह से यहाँ से जो लोअर मोटर न्यूरॉन जो है यहाँ पे कोई डैमेज नहीं है, इस वजह से लोअर मोटर न्यूरॉन साइन यहाँ नहीं देखने को मिलेंगे। जबकि इस लेवल पे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के साइन हमको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फाइबर आ रहे हैं ना, ये फाइबर पहले से ही जब इस हिस्से से गुजरे थे, देखिए जब यहाँ से गुजरे थे ना, तो यहाँ से गुजरते टाइम ही ये स्ट्रीमिंग डैमेज इसमें हो गया था। जब स्ट्रीमिंग डैमेज हो गया तो पहले ही यहाँ खराब हो गया, यहाँ वायर कट गया, तो जब यहाँ आएंगे तो कोई मतलब ही नहीं निकला। इस वजह से अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हमको पूरा जहाँ लीजन है उसके नीचे हर जगह देखने को मिलेगा, जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन साइन हमको जहाँ लीजन है वहीं पे देखने को मिलेगा। यही इस लाइन में बताया गया है कि प्रेजेंट विद अपर मोटर न्यूरॉन साइंस बिलो द लीजन्स, तो लीजन के बिलो हर जगह हमको अपर मोटर न्यूरॉन साइन देखने को मिलेगा, और लोअर मोटर न्यूरॉन साइन जो है एट द लेवल ऑफ द लीजन, तो लीजन के लेवल पे ही सिर्फ हमको लोअर मोटर न्यूरॉन साइन देखने को मिलेंगे, और ये एंटीरियर हॉर्न के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। ठीक, और उसके बाद फिर देखिए आगे क्या बताया गया, एंड लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन बिलो द लीजन, और हमको लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन बिलो द लीजन, तो पेन और टेम्परेचर का सेंसेशन हमको लीजन के नीचे देखने को मिलेगा। क्यों? पूरा ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम बताएं, देखिए ये हमारा है, एक हमारा ये है, तो देखिए यहाँ पे लीजन हुआ, तो यहाँ से लीजन हुआ ना, तो यहाँ से जो फाइबर आ रहे थे ये ऐसे होके जा रहे थे, यहाँ से जो फाइबर ऐसे जा रहे थे, तो ये जो फाइबर नीचे से आ रहे थे ना पेन और टेम्परेचर के, ये यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे आगे अफेक्ट हो गए, और जब आके यहाँ पे अफेक्ट हो गए तो ऊपर सिम्टम यानी ऊपर इनका इंपल्स जाएगा ही नहीं। इस वजह से हमको पेन और टेम्परेचर इसके नीचे वाले हिस्से में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पेन और टेम्परेचर का लॉस हमको इसके नीचे वाले हिस्से में भी देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल हम टॉपिक क्लियर कर दिए, बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं, और अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसमें हमने बात कर ली है स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स की सबकी। तो एक बार हम फिर से यहाँ पे रिकॉल करा दें, तो देखिए पोलियोमाइलाइटिस में हमारा देखिए एंटीरियर हॉर्न इन्वॉल्व होता है, और ये भी एसिमेट्रिकल इन्वॉल्व होता है। इस वजह से हमको एसिमेट्रिकल लोअर मोटर न्यूरॉन के साइन देखने को मिलेंगे, क्योंकि एंटीरियर हॉर्न इन्वॉल्व हो रहा है। जबकि स्पाइनल मसल एट्रोफी में यहाँ पे देखिए ये सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है एंटीरियर हॉर्न का, इस वजह से हमको लोअर मोटर न्यूरॉन साइन तो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये सिमेट्रिक होगा। और उसके बाद फिर देखिए एएमएलएस की बात करें, तो एएमएलएस में देखिए हमारा लेटरल कॉलम भी इन्वॉल्व हो रहा है और एंटीरियर हॉर्न भी इन्वॉल्व हो रही है। इस वजह से हमको देखिए अपर मोटर न्यूरॉन साइन भी देखने को मिलेंगे इसकी वजह से, और इसकी वजह से हमको लोअर मोटर न्यूरॉन साइन देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये हो गया, हमको इसमें हम बात कर लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए टीबियस डॉर्सैलिस में, तो टीबियस डॉर्सैलिस में देखिए डॉर्सल कॉलम इन्वॉल्व हो रहा था, इस वजह से सिर्फ हमको ये प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह ये इसका डिसरेगुलेशन देखने को मिल रहा था। इस वजह से ये हमको अर्गाइल रॉबर्टसन पीपल वगैरह ये देखने को मिल रही थी, और यहाँ पे हमको रोबोसाइन पॉजिटिव देखने को मिल रहा था। और सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन की बात करें, तो यहाँ पे देखिए डॉर्सल कॉलम के साथ साथ यहाँ पे लेटरल कॉलम भी इन्वॉल्व हो रहा था, इस वजह से यहाँ पे हमको प्रोप्रियोसेप्शन में भी प्रॉब्लम देखने को मिली। और ये देखिए लेटरल कॉलम इन्वॉल्व होने की वजह से हमको एटेक्सिक गेट और पेरेस्थीसियाज वगैरह देखने को मिला। और उसके बाद फिर यहाँ पे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की हम बात करें, तो ये देखिए इसको हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम 3 चीज़ क्लियर कर दिए, तो एक बार फिर से हम रिकॉल करा दें कि देखिए यहाँ पे जो लीजन होता है, तो लीजन में ये किनारे वाला हिस्सा इन्वॉल्व हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे हमको अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के साइन जो है ये लीजन के नीचे हर जगह देखने को मिलेंगे। यहाँ लीजन है तो सारे फाइबर जो यहाँ से गुजर रहे हैं नीचे भी जा रहे हैं, तो ये इफेक्ट होंगे। तो इस वजह से हमको अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के साइन हर जगह देखने को मिलेंगे, जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन जो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं सिर्फ वही इफेक्ट होंगे, इसके नीचे जो ओरिजिनेट होंगे यहाँ वहाँ से ये नहीं इफेक्ट होंगे। इस वजह से हमको लोअर मोटर न्यूरॉन
लीजन के साइन लीजन के नीचे नहीं देखने को मिलेंगे, लीजन पे ही देखने को मिलेंगे, लीजन के नीचे नहीं देखने को मिलेंगे। और तीसरी चीज़ क्या बताई गई कि इसमें पेन और टेम्परेचर के फाइबर भी यहाँ लेटरल कॉलम से जाते हैं, तो जो फाइबर नीचे से आएंगे वो भी यहाँ पे डिफेक्टिव हो जाएंगे। इस वजह से नीचे वाले हिस्से से भी हमको पेन और टेम्परेचर के फाइबर डिफेक्टिव देखने को मिलेंगे और नीचे से भी हमको पेन और टेम्परेचर का सेंसेशन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ हुई। और यहाँ पे हम देखिए एएलएस और सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन की बात कर लें एक बार, तो देखिए यहाँ पे देखिए हमको लेटरल कॉलम देखिए दोनों में इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन देखिए इसमें लेटरल कॉलम थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है और इसमें पूरा लेटरल कॉलम इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। इस वजह से यहाँ पे असेंडिंग फाइबर और डिसेंडिंग फाइबर दोनों इन्वॉल्व होंगे और यहाँ पे सिर्फ डिसेंडिंग फाइबर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ डिसेंडिंग फाइबर यहाँ पे इन्वॉल्व हुए और यहाँ पे दोनों। तो यहाँ पे देखिए हमको सिर्फ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन देखने को मिलेगा और यहाँ पे हमको कोई सेंसरी डिफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पे देखिए अपर मोटर न्यूरॉन लीजन भी देखने को मिलेगा और ये देखिए ये सेंसरी डिफेक्ट भी हमको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ से असेंडिंग फाइबर भी डैमेज हो रहे हैं। तो ये पूरा हमारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया।